जय माता दी। माता रानी और भगवान लक्ष्मी नारायण सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ आज हम पुण्यदायक पद्मा एकादशी व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए बोले, हे माधव, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को क्या कहते हैं तथा इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है? कृपया आप मुझे समझाकर कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आप जगत कल्याण के लिए सदैव ही बड़े अच्छे प्रश्न करते हैं। एक बार देव ऋषि नारद ने भी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुमने कलयुग में सृष्टि के कल्याण और प्राणी मात्र के उद्धार के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ होता है और जो इसका अनादर करता है वह जीव नरकगामी होता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को शयनी या पद्मा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु नारायण प्रसन्न हो जाते हैं और सभी प्रकार के पापों से जीव को मुक्त कर देते हैं। हे पुत्र, मैं तुम्हें इस संबंध में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। तुम उसे ध्यान और श्रद्धा पूर्वक सुनो। सतयुग में सूर्यवंश में जन्मे अत्यंत पराक्रमी, चक्रवर्ती, सत्यवादी, धर्मनिष्ठ, अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले राजा मानधाता का राज्य था। उनके राज्य में प्रजा सुखी, संपन्न और धर्मपरायण थी। उनका राज्य भी नैतिक कमाई से परिपूर्ण था। राजा ने कई वर्षों तक अपने राज्य में सुखपूर्वक राज्य किया, परंतु राजा के जीवन में एक समय ऐसा भी आया कि उनके राज्य में 3 वर्षों तक लगातार वर्षा न होने के कारण फल और अन्न का एक दाना भी नहीं उगा, जिसके कारण उनके राज्य में अकाल पड़ गया। इस संकट के कारण प्रजा बहुत दुखी रहने लगी। इस संकट से छुटकारा पाने के लिए प्रजा के सभी लोग राजा के पास जा आर्द्र स्वर में प्रार्थना करने लगे, हे राजन, पूरी सृष्टि का आधार तो वर्षा है। पिछले 3 वर्षों से हमारे राज्य में जल की एक बूंद भी नहीं गिरी, जिसके कारण हमारे राज्य में अकाल पड़ गया है। 3 वर्षों से अनाज का एक दाना भी नहीं उगा। इस घोर संकट से बचने के लिए आपको जल्द ही कुछ करना चाहिए। यदि जल्द कुछ सोचा न गया तो प्रजा को विवश होकर किसी और राज्य की शरण लेनी पड़ेगी। राजा मानधाता अपनी प्रजा के इस तरह के दीन वचन सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, शास्त्रों में वर्णित है, यदि कोई राजा अधर्म का अनुसरण करता है तो उसका दंड उसकी प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैं अपने भूत और वर्तमान दोनों पर ही बहुत चिंतन कर चुका हूँ, परंतु मुझे इसमें अपना कोई पाप और दोष नजर नहीं आता। प्रजा के हित के लिए मैं बहुत प्रयासरत हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द इसका कोई हल जरूर निकाल लूंगा। राजा से ऐसा आश्वासन पाकर प्रजा वहां से चली गई। फिर राजा ने कुछ सोच विचार करके अपने कुछ हितैषियों और मंत्रियों को बुलवाया। फिर उन्हें साथ लेकर राजा वन की ओर चले गए। राजा वन में कई महान ऋषियों के आश्रम में होते हुए महान तपस्वी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ध्यान मग्न ऋषि के चारों ओर दिव्यता का प्रकाश पुंज फैला हुआ था। वहां पहुंचकर राजा मानधाता ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनकी कुशलता पूछी और कहा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा ने ऋषि के सामने हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता पूर्वक अपने राज्य की सारी स्थिति से ऋषि को अवगत कराया। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, मैंने शास्त्रों में सुना है, यदि किसी राज्य का राजा कोई पाप कर्म करता है तो उसका दंड उसकी प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैंने अपने भूत और भविष्य पर गहन चिंतन किया है, परंतु मुझे मेरा दोष नजर नहीं आता। हे महर्षि, समझ नहीं आ रहा इस संकट की स्थिति में अब मैं क्या करूं। इसी समस्या के निवारण हेतु मैं आपकी शरण में आया हूं। राजा की इस विषम स्थिति को देख अंगिरा ऋषि ने कहा, हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित है। यह युग सभी युगों में उत्तम है। हे राजन, इस युग में केवल द्विज ब्राह्मणों को ही तपस्या करने तथा वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार है। आपके राज्य में इस समय एक शूद्र घोर तपस्या में संलग्न है। उसके इसी आचरण के कारण आपके राज्य में यह घोर संकट आया है। अपनी प्रजा को इस घोर संकट से मुक्ति दिलाने के लिए आप उस शूद्र को तुरंत मृत्यु दंड दे दीजिए। ऋषि की ऐसी बात सुन राजा बहुत दुखी हो गए और बड़ी ही दुखद वाणी में बोले, हे महर्षि, मुझे क्षमा कीजिए। मैं कैसे किसी निर्दोष प्राणी को मृत्यु दंड दे सकता हूँ
जो इस वक्त भगवान की तपस्या में लीन है। ये मेरे नियमों के विरुद्ध है। आप कृपा करके मुझे कोई और मार्ग बताइए। अंगिरा ऋषि राजा की प्रजावत्सलता देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, तुम अपने परिवार और प्रजा सहित आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करो। इस एकादशी के नियम पूर्वक पालन करने से आपके राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी और राज्य संकट मुक्त हो जाएगा। इस एकादशी के व्रत के पालन से मनुष्य को मनचाही सिद्धि प्राप्त होती है और संकटों से मुक्ति मिलती है। अंगिरा ऋषि के मुख से पद्मा एकादशी का महत्व सुन राजा बहुत प्रसन्न हुए। अपने राज्य पुनः लौटकर उन्होंने नियम और श्रद्धा पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा हुई और राज्य फिर से अन्न धन से परिपूर्ण हो गया। कथा का समापन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, यह एकादशी का व्रत सभी प्राणी मात्र को मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं, हे राजन, यह पद्मा एकादशी का व्रत इतना प्रभावशाली है कि जो मनुष्य इसकी कथा को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। बोल दो श्री भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। भगवान लक्ष्मी नारायण कथा सुनने वाले, सुनाने वाले तथा हुंकारा बनने वाले सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोल दो श्री विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दी।